पिक्चर देखें कि किस तरह बाबर आजम को जो है भगवा पहना दिया गया है, जो कि इनके एक भगवान है इंडिया के, जय श्री राम। उनका रंग है, उनके रंग में रंगती हुई हमारी पूरी क्रिकेट टीम दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है केसरी रंग में बाबर आजम? अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने तो ये दिखाया, मेरे पास एक और पिक है, उस पे उन्होंने लिखा है कि क्या उसकी पार्टी का नाम है, बीजेपी। ये उसके सदर लग रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा वाह यार, ये तो और कमाल हो गया। इंडिया उनके ही कोई है जिसने ये फेसबुक पे पोस्ट डाली हुई थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम, मतलब जाते ही उन्होंने कैसे उन्हें अपने रंग में रंग दिया। क्या कहेंगे? क्या कहना चाहते हो, बस बाबर आजम नंबर 1 है आजकल, इसलिए उन्होंने रंग दिया। अगर ये भी कोई जलील हो रहा होता तो ना रंगते इसको भी। नंबर 1 है बैटिंग में, इसलिए ऑनर की बात है ना कि उन्होंने अपने भगवान के रंग में बाबर आजम साहब को रंग दिया है, जिस तरह का उन्हें रंग दिया है। आप देखें तो इस पर आपकी क्या राय है? माशाल्लाह खूबसूरत, अच्छा लग रहा है, पर मुझे नसीम से ज़्यादा अच्छा लगता है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उसके वजह ये है कि हम लोग यही समझ रहे थे कि जिस तरह का इंडिया है ना, तो वो वहाँ पे जब पाकिस्तान पहुँचेगा तो नारे लगेंगे मुर्दाबाद के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सच है वो हमें कहना चाहिए। जो उन्होंने किया है, यकीन जाने उनके प्लेयर्स की तो पहले ही हमारे दिल में बड़ी जगह है, चाहे वो विराट कोहली हो, कोई भी हो। पाकिस्तानी टीम का इतने अच्छे से इस्तेमाल किया। मैंने ये भी कल सुना था कि बाबर आजम जैसे ही मतलब कि भारत पहुंचे हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। उनका इस्तेमाल देखकर, इतने प्यार मोहब्बत खलूस देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम वर्ल्ड कप जीते ना जीते, इंडिया ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए भाई। वो एक कहते हैं ना, क्रिकेट है, गेम है, कप कौन लेके जाता है ये किस्मत की बात है, लेकिन इस हरकत की वजह से उन्होंने दिल जीत लिए हैं। अब कप ले भी जाए तो दुख नहीं है। फ्यूचर कि किस तरह बाबर आजम को भगवा पहना दिया गया। देखिए, उन्होंने अपना आते ही कल्चर शो किया है कि भारत में आते ही किसी का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। एंड आई रिमेंबर कि जब इनके मुल्क में माइकल जैक्सन भी आए थे ना, तब भी ऐसे ही इस्तकबाल उनका किया गया था। उनका ट्रेडिशनल वे होता है ये। एंड वो बताते हैं कि हमारी जो रूट्स हैं वो कितनी मजबूत हैं। एंड ये नज़र भी आया है कि वाकई ही इनकी रूट्स कितनी मजबूत हैं और वो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी किस तरह से करते हैं। एंड स्पेशली उन्होंने अपना एक कह लें कि जो जय श्री राम का एक कलरफुल शो किया कि हाउ मच कलरफुल वी आर। तो ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है पाकिस्तानियों के लिए भी, भारतीय दोनों के लिए, कि वो पाकिस्तानी टीम का इतने अच्छे से इस्तेमाल किया। मैंने ये भी कल सुना था कि बाबर आजम जैसे ही मतलब कि भारत पहुंचे हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। उनका इस्तेमाल देखकर, इतने प्यार मोहब्बत खलूस देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ये एक बड़ी कह लें कि अच्छी मोमेंट होती है कि आप सोच नहीं रहे होते कि भारत आपका ऐसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस बार उन्होंने कर दिया है। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब क्या कहते हैं हमारे FM गए थे वहाँ पर बिलावल भुट्टो, तो उनके साथ कुछ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया था, लेकिन टीम को बड़ा अच्छा इस्तेमाल दिया है। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह की दोस्ती हमेशा कोशा रहनी चाहिए, अच्छी और बिल्ड करनी चाहिए हम लोगों को। स्पेशली जब देखा जाए कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्पिरिट होता है वो होता ही बेसिकली ये है, लड़ाई झगड़े पॉलिटिकल ये सारी चीज़ें साइड कर देनी चाहिए। और ये आज प्रूव किया भारत ने कि यस, हमारा ट्रेडिशनल, हमारा कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है एंड हम अपने मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। आई होप सो कि अगर इंडियन टीम भी पाकिस्तान आती तो वो भी हमारा कल्चर देखती। हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत पहुंच चुकी है, और भारत में जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया है, पूरी दुनिया में उनके चर्चे हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं, बस चले गए हैं, उन्होंने इस्तकबाल कर दिया है, बस ठीक है, वर्ल्ड कप खेलें, हार के आ जाएं। हार के क्यों आ जाए? इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? मायूसी वाली की, सारे सिफारिश लेकर चले गए हैं। अच्छा कौन सा प्लेयर लेकर गए हैं? अच्छा, सारे लेकर गए, छोटे छोटे बच्चे लेकर खेलने चले गए हैं। तो आपको लगता है हार के वापस आएंगे? सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, पहले ही बाहर आ जाना है। तो हम वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर जाने वाला हर बंदा इंडिया के रंग में रंग जाता है। इसकी क्या वजह है? उनके पास माल है, वो राजी कर देते हैं जो भी आता है उनके पास, और क्या है। ये आप तस्वीर देखें बाबर आजम की, इसके ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम, मतलब जाते ही उन्होंने कैसे उन्हें अपने रंग में रंग दिया। क्या कहेंगे? क्या कहना चाहते हो, बस बाबर आजम नंबर 1 है आजकल, इसलिए उन्होंने रंग दिया। अगर ये भी कोई जलील हो रहा होता तो ना रंगते इसको भी। नंबर 1 है बैटिंग में, इसलिए ऑनर की बात है ना कि उन्होंने अपने भगवान के रंग में बाबर आजम साहब को रंग दिया है, जिस तरह का उन्हें रंग दिया है। आप देखें तो इस पर आपकी क्या राय है? माशाल्लाह खूबसूरत, अच्छा लग रहा है, पर मुझे नसीम से ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़माना था जब पाकिस्तान और भारत साथ रहते थे तो उनको सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कॉन्टिनेंट को। आप खुद देखें कि आज भारत ने तो अपना सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, वो सोने की चिड़िया बरकरार रही है, लेकिन हम शायद एक पित्तल की चिड़िया बन गए हैं कि हम मेंटेन नहीं कर पाए। आपने बात की कि वहाँ पर IMF के जो भी डेलीगेशन आता है वो उनके रंग में रंग जाता है। स्पेशली IMF की वो लेडी की आपने बात की कि रक्स किया उन्होंने स्पेशली वहाँ पर जाकर। तो मैं कहती हूँ कि इंडिया का जो रक्स है भारतनाट्यम वो भी देखने वाला है। एंड बस यार बेसिक बात पता है क्या है, वो अपने
कह लो कि रूट्स को नहीं छोड़ते हैं, ये बात है। इसलिए कोई भी आता है उनके मुल्क में, उनको अपने तरीके से वेलकम करते हैं। एंड आपने खुद देखा होगा कि पिछली जो G20 की मीटिंग थी उसमें डिफरेंट खाने भी रखे गए, स्पेशली साउथ से खाने मंगवाए गए और वहाँ पर पेश किए गए। तो मैं कहती हूँ कि जितना कल्चर, जितना ट्रेडिशन, जितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स अगर आपने किसी मुल्क की देखनी है तो आप भारत की देखिए, आपको सीखने को मिलेगा कि कैसी चीज़ें। आपने उनकी लेडीज़ भी देखी होंगी कि जब मेट गाला वगैरह होता है तो वहाँ पर किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो साड़ीज़ वगैरह बांध कर जाती हैं, तो अपना कल्चर प्रमोट कर रही होती हैं वहाँ पर जाकर के। उनको शो हो रहा है कि दैट दे आर इंडियन, दैट शी इज़ एन इंडियन। एजाज, क्या कहेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है और इंडिया में उनका बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया है। बहुत ज़बरदस्त, इतनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम लोग यही समझ रहे थे कि जिस तरह का इंडिया है ना, तो वो वहाँ पे जब पाकिस्तान पहुँचेगा तो नारे लगेंगे मुर्दाबाद के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सच है वो हमें कहना चाहिए। जो उन्होंने किया है, यकीन जाने उनके प्लेयर्स की तो पहले ही हमारे दिल में बड़ी जगह है, चाहे वो विराट कोहली हो, कोई भी हो। तो लेकिन कल जो उन्होंने वहाँ पे किया, ख़ासकर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो एक बंदा कह रहा है वो देखो बाबर आ गया, बाबर आ गया, बाबर आ गया, इस तरह के लोग बातें कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार ऐसे लोग भी वहाँ पे हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुआ है, ये हमारी टीम को ये चीज़ चाहिए थी। जिस तरह वो एशिया कप से हार के निकले और फिर पाकिस्तान के अंदर जैसे उनको जलील किया गया है ना, जितने भी हमारे लोग हैं मीडिया पे आगे पीछे, उनको उस चीज़ से निकलने के लिए ये बेहतरीन उनके लिए ये उन्हें मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और ख़ासकर वहाँ पे यहाँ पे आपको ये लगता हो कि नहीं यार हमने वहाँ पे खेलने जाना है तो हमें वहाँ से आगे से गालियाँ मिलेंगी, बोतलें पड़ेंगी, ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, इस दफ़ा इंडिया ने साबित किया ना यार इंडिया चेंज हो गया। इंडिया ने बड़े खुले दिल के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपनाया है, उन्हें खुशामदीद कहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपसे यही कहा कि अब हमें लग रहा है कि इंडिया चांद पे तो पहुंचा, लेकिन वो दिल से भी चेंज हुआ है। जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया। दूसरी एक और बात है, ये भी हो सकता है वो कह रहा हूँ भाई आओ खाओ पियो, हमारा दावतें जो हैं वो कबूल करो, लेकिन वर्ल्ड कप हमारा ही है, वहाँ पे आपके साथ तो वक्त ही बताएगा वर्ल्ड कप किसका है। पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को कितना क्रिटिसाइज करने वाली है। बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली भी मुझे पता नहीं किसी ने कोई क्लिप भेजा, उसमें मुझे नाम भूल गया उनका, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जो वो कह रहे हैं कि हमने अपनी टीम को दुश्मन मुल्क भेज दिया। व्हाट द हेल इज दिस, दुश्मन मुल्क भेज दिया। आप दुश्मन मुल्क कैसे कह सकते हो उसको, जबकि उसने तुम्हारी टीम की इतनी अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया है, इतना अच्छा उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया। मैं एक क्लिप भी देखी थी जिसमें शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक कह लें कि पुलिस वाले थे, इतने खुश होकर उनसे बात करते, मतलब एक दिली खुशी होती है कि भाई पाकिस्तान से क्रिकेट टीम आई है और मैंने इसी तरह की बात करनी है। और मैं कहती हूँ कि यार देखो, हम कहते हैं कि जी भारत ये भारत वो, लेकिन भारत कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कह लें कि एक दूसरे से प्यार करने वाली कौमें हैं, दोनों की दोनों। बस हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं वो कुछ क्रिएट कर देते हैं डिफरेंसेस बीच में, लेकिन अदरवाइज वी आर वेरी गुड बाय हार्ट। लेकिन मैं कहती हूँ कि नेगेटिविटी छोड़कर ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। पहले कुछ नहीं है हमारे पास, नेगेटिव दिमाग हमारे पहले बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ये जो अभी एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है भारत के अंदर वर्ल्ड कप का, उसको बड़ी खुशी से हमें कह लें कि इंजॉय करना है। और ये नहीं कहना कि वो काफिर हैं, वो दुश्मन मुल्क में गए हैं, वहाँ पर सेफ्टी नहीं है, वहाँ पर हमसे ज़्यादा सेफ्टी उनको वहाँ पर मिलेगी। एंड दैट इज़, आप देख लेना कि जितने भी मैचेस में पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा या कोई भी टीम इन्वॉल्व होगी, इंडिया का काम बनता है। उन्होंने G20 की मीटिंग में नहीं छोड़ा किसी को, इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। तो आप सोचिए ये तो G20 से भी बड़ा इवेंट है जिसमें इतनी टीमें इन्वॉल्व हुई हैं, हर मुल्क की टीम आई है वहाँ पर। और वो वहाँ से कह लें कि एक अच्छी और मीठी यादें लेके आते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी टीम भी लेके आएगी वापस कि हम भारत गई थी, इतना अच्छे इस्तकबाल किया, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि पाकिस्तान में तो हमें तो पूछता नहीं है कोई वहाँ ही पूछ लिया गया। ये बेसिक चीज़ है यार। तो खैर बड़ा ज़बरदस्त है, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। एज ए पाकिस्तानी जिसने जो अच्छा किया है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इंडिया ने दिल जीत लिए हैं, दिल जीत लिया, सच्ची बात है, यही चीज़ें होती हैं। वर्ल्ड कप हम जीते ना जीते फर्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। वर्ल्ड कप तो खैर हमने वैसे भी नहीं जीतना जिस तरह के हम टीम लेके गए हैं। दूसरी एक और बात है कि ज़ाहिर है हमारी टीम हसन अली है, वो अपने ससुराल गए हैं, तो जवाई का तो फिर ऐसे इस्तेमाल किया जाता है ना। जी बिल्कुल। और हमने अक्सर देखा है कि जो भी इंडिया जाता है वो इंडिया के रंग में रंग जाता है, चाहे वहाँ G20 की मीटिंग हो या कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हो, इंडिया की तरफ से बहुत प्यार मिलता है। क्या कहेंगे, इंडिया के लोग कैसे आसानी से हर एक को अपने रंग में रंग लेते हैं? देखें, ये जो मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत किया है ना, वहाँ पे इन्होंने अच्छा भी किया है। और जो अच्छा किया है वो अब आपके सामने आ गया है। आज से पहले हम यही समझ रहे थे कि मोदी जो है, वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह का सोचते हैं, ये हैं वो है। उन्होंने कहा यार अगर हमने तरक्की की भी है ना, लेकिन अब हमने अपने दिल भी चेंज किए हैं। आप लोगों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये एक इतना बड़ा यूनिट है कि इस पर
हर बंदे के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है, तो उन्होंने दुनिया को साबित करके दिखा दिया कि नहीं यार हम बदल गए, अब आप भी बदलो। कादिर